हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे एंगल ऑफ ए लाइन के बारे में। लास्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं जरूर कट करेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस का कंसेप्ट दिए थे, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस का कंसेप्ट दिए थे। उसके बाद बताए थे कि लाइन के एंगल किसको कहते हैं, मतलब कौन से एंगल को हम कंसीडर करते हैं जब कभी भी हम स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं तब। आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन कहिए या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कहिए, दोनों एक ही चीज है, याद रखें। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज है। किसी किसी बुक में आपको ग्रेडियंट भी मिलेगा, तो स्लोप अगर पूछे या ग्रेडियंट पूछे बात एक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्लोप क्या होता है। सबसे पहले स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। कहीं भी पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्मॉल m अगर देख रहे हैं, कहीं भी पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अगर स्मॉल m देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वो स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के थ्रू। अब सवाल ये उठता है कि सर ये स्मॉल m है क्या, इसका फॉर्मूला क्या। आपके पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को यहां पे कट किया। हम आपको बता चुके हैं कि एंगल जो है हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव x एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे ये लाइन जो है पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही एंगल बना रहा थीटा। तो ये हो गया थीटा। तो इस लाइन का स्लोप बनेगा m इज इक्वल टू tan थीटा। याद रखें, m इज इक्वल टू tan थीटा, यही होता है स्लोप, और ये आया है थ्रू डेफिनीशन। m इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पे ये जो थीटा है, ये थीटा आपका रिप्रेजेंट करेगा लाइन का एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखें, ये थीटा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन का एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, लाइन का एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, जहां पे थीटा क्या है, लाइन का एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसको आप लिख लेंगे, ये थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया। कहीं पे कोई भी एंगल दिया रहे, जैसे मानिए ये एक लाइन है, ये एंगल कह दिया 35, ये एंगल कह दिया आपके पास 45 डिग्री है, ये एंगल क्या कह दिया 45, कह दिया कि इस लाइन का स्लोप निकालिए, इस लाइन का स्लोप। तो यहां पे हमको कौन सा एंगल चाहिए होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो थीटा चाहिए। थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा हम आपको क्या बताएं कि लाइन का एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमको इस एंगल से मतलब है, इस एंगल से कोई भी एंगल कहीं भी दिया रहे, मतलब आपको पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले एंगल से मतलब होगा। तो ये 45 है। थोड़ा ज्योमेट्री लगाते हैं, ज्योमेट्री की मदद से ये एंगल निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये 45 है, तो ये भी 45 बनेगा। ये आपका 90 डिग्री बनता है, जानते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। ये 45 क्यों बना, वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल। ये अगर 45 है तो ये भी 45 बनेगा, और अगर ये 45 है तो ये कंप्लीट एंगल 180 होता है, मतलब ये एंगल आपका क्या बना 135। तो यहां पे थीटा आपका 135 आ गया। तो थीटा अगर 135 आया मतलब m आपका क्या बनेगा tan 135। तो m आपका आ गया tan 135, m आपका आ गया tan 135, tan 135 का वैल्यू आप लोग सभी लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। tan 135 का वैल्यू आप लोग सभी लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। तो tan 135 का फॉर्मूला लगाएं, tan 180 माइनस 45। गौर करें ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे 180 है, 0 यहाँ से हटा दे। 18 इवन है या ऑड, इवन है, तो नो चेंज। तो ये आपका माइनस tan 45 होगा, तो माइनस tan 45 मतलब स्लोप क्या आ गया -1। तो स्लोप का वैल्यू क्या हो गया -1। याद रखें,
स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा है लाइन का एंगल, थीटा है लाइन का एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा है लाइन का एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से m इज इक्वल टू tan थीटा। एंगल हमेशा आपको ये चाहिए, कोई भी एंगल दिया रहे ज्योमेट्री से आप ये एंगल निकालेंगे। यहां पे जैसे 45 दिया हुआ था, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल 45 ये किए, ये 9 राइट एंगल ट्रायंगल तो ये भी 45 हुआ, तो ये एंगल आपका क्या बन गया 135, ये एंगल 135। तो m इज इक्वल टू tan 135, tan 135 का वैल्यू क्या होता है -1, तो स्लोप का वैल्यू क्या आ गया आपके पास -1। तो ये था आपका एंगल के रिस्पेक्ट में कंसेप्ट, इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब सुनिए, जितना लाइन है हम आप लोगों को लास्ट क्लास से बताए थे, हर एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, जितना लाइन है हर एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। अगर वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप जरूर होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हर एक लाइन का कुछ ना कुछ एंगल है, अगर हर एक लाइन का कुछ ना कुछ एंगल है, मतलब हर एक लाइन का कुछ ना कुछ tan भी होगा, और अगर tan है मतलब हर एक लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा। तो जितना भी लाइन आप देख रहे हैं, जितना भी लाइन है दुनिया में, हर एक लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप जरूर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझेंगे, हर एक लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप जरूर होगा। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, वो अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ध्यान दे ये y एक्सिस के पैरेलल है, आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि x एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर, तो अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो आप खुद देखिए ये x एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, आपको एंगल ये कंसीडर करना है, और यहां पे ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो थीटा के यहाँ पे 90 डिग्री रखे, तो m इज इक्वल टू आपका क्या आ गया tan 90। tan 90 का वैल्यू क्या आता है इन्फिनिटी। मतलब कि जो लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, या फिर इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, जो लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, या फिर जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का मतलब हो गया नॉट डिफाइंड। अगर कहीं कह रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है कि लाइन जो है वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ये सब पॉइंट आप लिखेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया है कि हियर स्लोप ऑफ द लाइन इज नॉट डिफाइंड, इट मींस व्हाट कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस और पैरेलल टू द y एक्सिस। याद रखें, अगर आपका लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी। तो यहां पे लिखिए इफ द लाइन इज पैरेलल to the y axis or perpendicular to the x axis, then the slope is infinity or slope is not defined। फिर अगर हम दूसरा केस ले, अगर आपका लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, ये x एक्सिस, ये y, ये लाइन है जो कि x एक्सिस को के पैरेलल है, x एक्सिस के क्या है पैरेलल, तो आप खुद देखिए लाइन x एक्सिस के पैरेलल, दो पैरेलल लाइन अगर है तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। आप लोग पढ़ चुके होंगे ये चीज। अगर दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है 0 डिग्री। तो यहां पे ये एंगल x एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाएगा। हमको एंगल हमेशा किसके साथ लेना है, x एक्सिस के साथ। तो ये एंगल कितना बनाया 0 डिग्री। तो यहां पे थीटा क्या हो गया 0, तो थीटा 0 हो गया, तो यहां पे m क्या बनेगा tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब स्लोप आपका क्या हो गया 0, स्लोप आपका क्या हो गया 0। तो कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। याद रखें, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, स्लोप इन्फिनिटी, स्लोप नॉट डिफाइंड। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0।
तो ये हो गया स्लोप के लिए। अब तो अगर एंगल पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं, अगर एंगल पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का एक और तरीका है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ध्यान दें इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट आपको पता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता है a और b, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2। बस इसके बाद कह दिया कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो यहां पे हम बताने जा रहे हैं कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे निकलेगा, किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे निकलेगा। गौर करें, हम क्या करते हैं, स्लोप मतलब ये थीटा चाहिए हमको, अगर थीटा निकल जाता है तो फॉर्मूला मेरे पास तैयार है, m = tan थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा अननोन है, गिवन क्या है x1 y1 x2 y2। हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस पे। तो गौर करें, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा, y2 के बराबर। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर। तो ये आपका x2 हो गया। हम अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इस पे, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर हम इस पे करते हैं तो आप खुद देखिए ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा, y1 के बराबर। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1। ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है, y2। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो y2 - y1 आएगा। ये डिस्टेंस ये x1, y1 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका x1 बनेगा सिंपल ज्योमेट्री से। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, x2। तो आप खुद सोचिए ये डिस्टेंस आपका x2 - x1 बना। तो यहां पे अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये आपका x2 - x1 है, ये आपका y2 - y1 है। खुद देख सकते हैं ये पूरा y2 था, यहां से यहां तक y1, तो ये डिस्टेंस आपका y2 - y1 बना। यहां से यहां तक आपका x2 था, यहां से यहां तक x1, तो ये डिस्टेंस आपका x2 - x1। अब आप गौर करें, ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा कि नहीं, क्यों थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर y2 - y1 हुआ। इस थीटा के लिए बेस आपका क्या हो गया, x2 - x1 हो गया। तो यहां से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 - y1 / x2 - x1। क्यों, क्योंकि tan थीटा क्या बनता है, p/b। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। यहां पे आप देख सकते हैं p आपका किसके बराबर है, y2 - y1 के बराबर, और b आपका किसके बराबर है, x2 - x1 के बराबर। तो tan थीटा क्या बनेगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। और यही tan थीटा का क्या है, m। तो यहां पे m आपका क्या आ गया, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। याद रखें, स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2, तो हम आराम से स्लोप निकाल सकते हैं, हम आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। यहां पे अगर हम गौर करें तो ये y का डिफरेंस है, y का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट को हम बोल चुके हैं कि y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा होता है। y का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, x का दूसरा नाम एब्सिसा, y का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, x का दूसरा नाम एब्सिसा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि स्लोप जो होगा वो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होगा। गौर कीजिए, ये ऑर्डिनेट का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, और डिवाइड बाय आपका क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा जो भी है। तो स्लोप क्या आ गया, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता है, किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो आप आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे एक पॉइंट है 2, 3 और यहां पे एक पॉइंट है 4, 5।
अगर इसका कोई स्लोप पूछ दे तो आप आराम से करेंगे। y का डिफरेंस तो 5 माइनस 3 लिए तो 5 माइनस 3 आया, x का डिफरेंस तो 4 माइनस 2 आ गया। देखिए यहां पे 5 माइनस 3 4 माइनस 2। अब गौर करें ये 2/2 1 बना, तो m तो 1 बन गया तो स्लोप 1 हो गया। अब अगर कोई पूछे कि ये कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो m के जगह पे क्या रखेंगे tan थीटा 1। tan थीटा 1 कब बनता है, जब थीटा क्या होगा 45 डिग्री, मतलब ये स्लोप मतलब ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है और स्लोप क्या बना रहा है 1। तो अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता है, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो आप बहुत आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर 2 पॉइंट पता है तो आप बहुत आसानी से स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं। तो ये हुआ स्लोप का कंसेप्ट। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस होता है। 2 इंपॉर्टेंट केस क्या है कि अगर लाइन एक्स एक्सिस के अगर 2 लाइन हो, जैसे ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ये आपके पास एक लाइन और ये आपके पास एक लाइन, इन दोनों लाइन का अपना अपना स्लोप होगा। अभी हम बता चुके हैं कि जितना भी लाइन है हर एक लाइन का अपना अपना स्लोप होता है। तो ये एक लाइन इसका अपना स्लोप, ये एक लाइन इसका अपना स्लोप, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जरा सोचिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके स्लोप को हम m1 माने, इसके स्लोप को m2। आप बताइए यहां पे m1 क्या बनेगा, m1 इज इक्वल टू tan थीटा बनेगा। यहां पे आप बताइए m2 क्या बनेगा, m2 इज इक्वल टू भी tan थीटा बनेगा। तो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है m1 और m2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। m1 और m2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब कि अगर 2 लाइन पैरेलल लाइन है, अगर 2 पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप हमेशा आपस में बराबर होगा। 2 अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप हमेशा आपस में बराबर होगा। इस चीज को याद कर जाए। 2 पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप हमेशा आपस में एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल, एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल। तो इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, याद रखेंगे। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब आते हैं दूसरे केस पे कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन, ये एंगल मान देते हैं थीटा बना रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि आपके इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर है 90, और ये एंगल भी कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ही बनाएगा एक्स एक्सिस से। हम मान देते हैं ये एंगल बना रहा है θ1। ध्यान दें यहां पे आपके पास ये एक लाइन, ये एंगल आपका क्या बना रहा है, थीटा। तो इसका स्लोप हम मान दिए m1, इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2। तो यहां पे आप खुद देखिए m1 जो है वो tan थीटा बना। क्यों tan थीटा बनेगा स्लोप। यहां पे आपका m2 आपका क्या बनेगा, tan θ1 बनेगा। क्यों θ1 बनेगा, क्योंकि ये एंगल θ1 है। अब हम इन दोनों के बीच कनेक्शन निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो आप खुद सोचिए ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर 90 है, ये थीटा है, सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है 180। तो सम ऑफ द एंगल्स 180 होगा, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, ये θ1 है, तो इन दोनों एंगल का सम आपका क्या होगा 180। तो यहां पे 90 माइनस थीटा प्लस θ1 इज इक्वल टू 180 हुआ। थीटा 90 को उधर ले जाएं तो ये आपके पास θ1 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। थीटा को उस साइड भेजे तो θ1 आपका 90 माइनस 90 प्लस थीटा होगा। तो θ1 आपका क्या आ गया 90 प्लस थीटा। θ1 आपका क्या आ गया 90 प्लस थीटा। हम यहाँ पे θ1 के प्लेस पे रखते हैं 90 प्लस थीटा को। तो हम यहाँ पे m क्या आ जाएगा tan 90 प्लस थीटा आएगा। ध्यान दें m2 क्या आ गया tan 90 प्लस थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, सो माइनस आया। यहां से अगर हम 0 को हटाएं 9 इवन है ऑड,
ऑड, ऑड है तो चेंज, तो ये tan आपका किस में बदल जाएगा, cot थीटा। तो यहां पे आपका m2 क्या आ गया, माइनस cot थीटा। m1 आपका क्या है, tan थीटा। m2 क्या आया, माइनस cot थीटा। m1 आपका क्या है, tan थीटा। ये कैसे आया, गौर करें। मेरे पास ये एक लाइन, इसका स्लो, इसका एंगल हम मान देते हैं थीटा। ये दूसरा लाइन, इसका एंगल मान दिए हम θ2। यहां पे केस क्या है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। केस लिखेंगे, प्रीवियस में क्या लिखेंगे, टू लाइन्स आर पैरेलल। उसके बाद यहां पे केस 2 में लिखेंगे टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये लाइन हम ड्रॉ किए, इस तरह से ड्रॉ किए कि इसमें 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री बनाया। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर का केस ले रहा है। ये थीटा, ये θ1। तो जरा आप खुद सोचिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। फिर आप लोग 90 में पढ़े हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा प्लस θ1, 90 माइनस थीटा प्लस θ1 180, तो θ1 माइनस थीटा 90, तो θ1 क्या बना, 90 प्लस थीटा। यहाँ पे हम रखे तो tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। तो m2 आ गया माइनस cot थीटा, m1 आ गया tan थीटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, m1 इंटू m2, तो m1 tan थीटा आया और m2 आ गया माइनस cot थीटा। अब माइनस बाहर, तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा। अब आप खुद देखिए, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आपके पास m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो m1 इंटू m2 क्या बन गया, -1। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। याद रखें, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1। दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। अब एक लास्ट केस लेते हैं कि दो लाइन ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। ध्यान दें, जैसे यहां पे है ऐसा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एक लाइन, इसका स्लोप पता है, मान देते हैं θ1। इसका स्लोप पता है m1, स्लोप पता है मतलब एंगल पता है, m1 tan θ1 हो गया। ये दूसरा लाइन, इसका भी स्लोप पता है m2, मतलब इसका भी एंगल पता है θ2। तो यहाँ पे m2 भी पता है tan θ2, ये θ1। हमको निकालना है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन स्लोप ऑफ द लाइंस आर गिवन, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन स्लोप ऑफ द लाइंस आर गिवन। गौर करें, m1, एक लाइन का स्लोप पता है m1, दूसरे लाइन का स्लोप पता है m2। तो अगर एंगल पता है मतलब स्लोप पता है मतलब एंगल पता है, हमको ये एंगल निकालना थीटा, क्योंकि ये थीटा जो है दो लाइन के बीच का। अब सिंपल कंसेप्ट, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे, वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पे θ2 आपका क्या बनेगा, थीटा प्लस θ1 बनेगा। θ2 क्या बनेगा, थीटा प्लस θ1। तो थीटा को हम क्या कह सकते हैं, θ2 माइनस θ1, θ1 को इधर भेजें। यहाँ पे दोनों कंडीशन tan के रूप में है तो दोनों कंडीशन tan के रूप में है, तो हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये tan थीटा, यहाँ पे हम tan लिए tan θ1 माइनस θ2। ये देखिए कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, ये tan a माइनस बी के फॉर्म में है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग सभी लोगों को पता है। फॉर्मूला लगाते हैं, tan θ2 माइनस tan θ1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। tan θ2 का वैल्यू m2, tan θ1 का वैल्यू m1। तो यहाँ पे m2 रखेंगे, यहाँ पे m1। तो मेरे पास यहाँ पे tan थीटा क्या आ गया, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 आया। देख सकते हैं tan θ2 की जगह पे क्या रखे, m2, tan θ1 के यहाँ पे क्या रखे, m1। तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 आ गया। यहाँ पे हम दे देते हैं मॉड। मॉड क्यों देते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है ये हम आपको बताएंगे। अब जरा गौर करें, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2।
tan थीटा m2 और m2 m1 सब का वैल्यू आपको पता रहेगा, m2 m1 दोनों का वैल्यू पता रहेगा, तो यहां से हम tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा अगर निकल गया तो थीटा निकल गया, थीटा अगर निकल गया तो दो लाइन के बीच का एंगल निकल गया। अब सवाल उठता है कि सर यहां पे आप मॉड क्यों दिए? आप गौर कीजिए, यहां पे हेडिंग क्या था? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइन, क्या यही एंगल हो सकता है? ये एंगल भी तो हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी एंगल बिटवीन टू लाइन है, ये एंगल भी एंगल बिटवीन टू लाइन है, सेम टू लाइन, और ये एंगल भी एंगल बिटवीन टू लाइन है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? ये दोनों एंगल तो बराबर, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, तो कंफ्यूजन इस एंगल और इस एंगल में। तो ये एंगल आपका एक्यूट होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? वह एंगल जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है। तो अगर एंगल 0 और 90 के बीच में लाई करेगा तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए हम tan थीटा को यहां पे पॉजिटिव रखें। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हम एंगल निकालते हैं वो एक्यूट एंगल निकालते हैं, ना कि ऑब्ट्यूज। अगर ये एंगल निकल जाएगा, अगर आपसे कोई पूछ रहा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, तो इस एंगल, ये एंगल निकल गया तो आप खुद सोचिए ये एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा। तो अगर ये एंगल निकल गया तो ये एंगल भी निकल गया। तो अगर आपसे कोई पूछता फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब कि वहां पे आपसे एक्यूट एंगल पूछा गया, ये याद रखें। अगर आपसे कोई पूछता फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब कि आपसे क्या पूछा गया? एक्यूट एंगल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक्यूट एंगल। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये था आपका स्लोप का कंसेप्ट। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, या ध्यान दें। अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर कोई लाइन, या फिर इसको यहीं तक रहने देते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लें, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होना शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो में और दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा पॉइंट है। तो स्लोप का इतना ही कंसेप्ट है। स्लोप, अगर किसी स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट पता है तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप बराबर, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप 0। अगर लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, स्लोप इंफिनिटी। अगर लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, स्लोप क्या होगा? इंफिनिटी। दो लाइन के बीच एंगल निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो स्लोप से रिलेटेड इतना कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़े। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इसके बावजूद आपको कुछ कंफ्यूजन आता है इसमें, तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।